अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रेज क्या होता है। जिस तरह हमारे पास वर्ड्स हैं इन द एयर, आई एम रनिंग, माय फेवरेट, और फिर साथ साथ देखेंगे इन फ्रेजेस की क्या टाइप्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेज जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास सब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकता है और प्रेडिकेट का पार्ट भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसे। अब मैं कहूँ इन द स्काई, तो इसमें हमारे पास एक कंप्लीट सेंस नहीं बनती। क्या चीज? तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट लगाएं तो हमारे पास होगा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं आपसे ऐसे ही कहूं इन द स्काई, इन द स्काई, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास सम सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसी तरह गोइंग टू स्कूल, कौन जा रहा है? आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, अ ब्लू बर्ड, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके आगे हम एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ब्लू बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। अगर मैं आपसे वैसे कहूं अ ब्लू बर्ड, अ ब्लू बर्ड, तो आपको समझ नहीं आएगी। इट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो चलिए फ्रेजेस की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्या है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक डिटर्मिनर जो कि हमारे पास आर्टिकल हो सकता है आ एंड द, वो हमारे पास जब नाउन के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसे ही कहूँ अ बुक, अ बुक, अ बुक, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक मैं इसके साथ पूरी सेंस ना दूं। आई फाउंड अ बुक या आई एम रीडिंग अ बुक, तो तब ये हमारे पास पूरी कंप्लीट सेंस देगा। इसी तरह सेकंड टाइप है हमारे पास वर्ब फ्रेज। अब इस वर्ब फ्रेज में क्या होता है? हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल एम, ठीक है। और इसके बाद रनिंग लेट, ये मेन वर्ब है, और लेट क्या है हमारे पास? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास एम है, रनिंग लेट, अगर मैं वैसे ही कहूँ एम रनिंग लेट, एम रनिंग लेट, तो इसकी समझ नहीं आएगी जब तक हमारे पास इस पे पूरा सब्जेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस में हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास एक एडवर्ब है। एडवर्ब्स अब क्या होते हैं? जो हमारे पास क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या किसी पूरे क्लॉज को। तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स, और इनको एडवर्ब में हम दोबारा अच्छी तरह देखेंगे। तो इसमें हमारे पास एक एडवर्ब है जो कि हमारे पास वंडरफुली है, और वो हमारे पास कंबाइन कर रहा है एडजेक्टिव के साथ। ये टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है, वंडरफुली टैलेंटेड, ये भी हमारे पास एक फ्रेज है, और ये हमारे पास प्रेडिकेट का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज अब हमारे पास क्या है? हमारे पास वंस जो है ये हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है। और जो हमारे पास अ वीक है वो हमारे पास नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कैसे? डिटर्मिनर लगा हुआ है और एक साथ नाउन है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं अ वीक, वंस अ वीक, वंस अ वीक, वंस अ वीक, वंस अ वीक, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम पूरी लाइन ना बोलें। माय डैड स्विम्स वंस अ वीक। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ऐसे फ्रेजेस जो हमारे पास प्रेपोजिशन से शुरू हो। प्रेपोजिशन अब हमारे पास क्या हो सकती है? ऑन, अबव, ओवर, अक्रॉस, ये सारे हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। तो ऑन जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है, और द वॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रेपोजिशन और हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, वो भी हमारे पास फ्रेज कहला सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम पूरी बात ना करें। वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। इसी तरह हमारे पास जिरंड्स होते हैं। अब जिरंड्स क्या होते हैं? हमारे पास वर्ब जब उसके साथ आईएनजी लग जाए और वो फंक्शन करें एज अ नाउन, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जिरंड है। फॉर एग्जांपल स्विम, तैरना, इसके साथ आईएनजी लगा दें तो स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फंक्शन करे एज अ नाउन, ठीक है, यानी तैरना, तो ये हमारे पास जिरंड है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ब हो सकता है पेंट, आईएनजी इसके साथ लग गया तो क्या बन गई? पेंटिंग, बिल्डिंग, ये सारे हमारे पास जीरर्स हैं। तो स्विमिंग एवरी डे, अगर मैं आपसे कहूँ स्विमिंग एवरी डे, स्विमिंग एवरी डे, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम इसकी पूरी सेंस न डेवलप कर लें। तो इसमें हमारे पास क्या है? स्विमिंग जो है हमारे पास जिरंड है, और उसके आगे एवरी डे है जो हमारे पास एडवर्बियल है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी हमारे पास
फ्रेज बताता है। अगला है इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू लगे, टू हेल्प, टू रीड, टू स्विम, जिनके साथ भी टू लग जाए वो सारे हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, इनफाइनाइट के साथ वन अनदर लगा हुआ है। वन अनदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे कहूँ टू हेल्प वन अनदर, टू हेल्प वन अनदर, तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक इसकी पूरी सेंस डेवलप ना हो जाए। देन है हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेजेस। पार्टिसिपल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक सेकंड, एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब इसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉइंग। तो थर्ड और फोर्थ को हम कहते हैं पार्टिसिपल है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो कोई भी पार्टिसिपल जब हमारे पास फ्रेज का पार्ट हो और उसके साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन हो एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज का, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी हमारे पास फ्रेज कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।